स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में हम जो है प्यारे दोस्त, आज की इस क्लास में जो RWA की क्या बोलेंगे दोस्त, RWA की जो GS की न्यू बुक है प्यारे दोस्त, GS निधि की, यानी जो GS निधि उन्होंने RWA यानी कि रोज़गार विद अंकित की GS निधि की जो बुक है प्यारे दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है SSC GT या अदर्स एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि इस वाली बुक में वो सभी प्रश्न दिए गए हैं प्यारे दोस्त जो 2023 में और या उससे पहले 2022 में जो क्वेश्चंस, मतलब लास्ट टेस्ट अपडेट है, न्यू अपडेट जो है ये लास्ट टेस्ट अपडेट है। यानी कि इस GS निधि में प्यारे दोस्त जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए, देखो इसमें जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये वाले है ना, जिस जिस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो 2023 हो 2022 हो प्यारे दोस्त, वो सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं दोस्त, है ना। और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी PDF के साथ जो है हम पढ़ेंगे दोस्त, क्या बोलेंगे, चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज हम जो है इसकी क्लासेस करेंगे। ठीक है दोस्त, आज हमारा पहला क्लास है और इस पहले क्लास में दोस्त जो है मैं आपसे बोलूँगा कि जो हमारी प्रमुख लोक नृत्य हो गए और इसके शास्त्रीय नृत्य हो गए। भैया प्रमुख लोक नृत्य क्या बोलेंगे, प्रमुख लोक नृत्य वो होते हैं जो लोक नृत्य होते हैं हमारे राज्यों के, लगभग 2500 हैं, 100+ हैं, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य तो भैया 8 ही है हमारे, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो क्लास होने वाली है प्यारे दोस्त, आज हमारी GS निधि की पहली क्लास होने वाली है। और दोस्त ये SSC GD का जो हमारा 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे दोस्त, इसके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि दोस्त हम इस चैप्टर को सिर्फ एक या मतलब कि एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्लास में पूरे शास्त्रीय नृत्य खत्म, वो लोक नृत्य खत्म कर दे, हो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा दोस्त। अब सीधा पढ़ाते हुए चलूँगा सीधा कि इसका ये है भाई, उन्हें समझ में ना तो होगा। अगर जिस चीज़ को देखो, कोई स्टूडेंट कोई दोस्त ऐसा है कि जैसे कि उसको पढ़ने में कोई स्टूडेंट ऐसा है, ये दोनों क्या बोलेंगे, एक स्टूडेंट ये रहा एक ये रहा, भैया इसको तो लगते हैं 2 घंटे एक प्रैक्टिस सेट को याद करने में, ठीक है। और इसको लगते हैं क्या भैया, ये तो क्या बोलेंगे 1 ही घंटे में याद कर लेता है। तो भैया इसका ज़्यादा याद रहेगा या इसका ज़्यादा रहेगा, भैया वो तो क्षमता है अपनी अपनी, ठीक है। लेकिन जो जल्दी कर लेता है वो उसको हम कह सकते हैं उसकी भूलने की जो क्षमता है वो भी अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है अब इसने 2 घंटे में करा, भाई इसने तो समझ समझ के करा उस चीज़ को, इसके माइंड में स्थायी रूप से वो जो है बैठ ही जाएंगी फिर, ठीक है। और सबसे अच्छी टेक्निक है दोस्त स्कैन टेक्निक, क्या बोलेंगे, स्टैन जो टेक्निक है प्यारे दोस्त, स्टैन टेक्निक वो होती है जब हम किसी टॉपिक के बारे में मान लेते हैं, हमने प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ा एक टॉपिक, मतलब जैसे राज्य के आंध्र प्रदेश के हमने पढ़ लिए है ना, आंध्र प्रदेश के जो हमने लोक नृत्य पढ़े है ना, अब उसको पढ़ लिया हमने टॉपिक, अब जो है आंखें बंद करके, क्या बोलेंगे दोस्त, आंखें बंद करके उसको बोलना, आपने क्या पढ़ा है, यदि आप बोल पा रहे हो तो दोस्त आपकी वो चीज़ें स्थायी होती चली जाएंगी, ठीक है। यानी बस आपको दोबारा जो है उनको खाली देखना है या फेरना है, बस इतना काम करना है प्यारे दोस्त, ठीक है, इतना काम करना है बस, फिर जो है आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। और एक बात और प्यारे दोस्त, जैसे मैंने आपको लिखा 2004, अब 2004 से रिलेटेड जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में क्रिएट या फिर रिलेटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्त। जब आप रिलेट कर करके पढ़ते हो ना तो इसकी जो क्या बोलते हैं, जो हमारी सोचने की क्षमता है ना वो और अधिक विकसित होती है, ठीक है। तो सोचा करो जितना करिए। और सबसे अच्छी तो स्कैन टेक्निक मैंने आपको बताई दी है भाई, किसी के बारे में पढ़ो और उसके बारे में आंखें बंद करके एक बार सोचो उसके बारे में क्या पढ़ा है आपने। जब आप सोचोगे ना तो आपके जो माइंड में वो चीज़ें सोचने की क्षमता जो है वो और विकसित होगी, है ना। बस इतना देखो करो कि आपने 2004 हो गया, 2005 हो गया, 1983 वगैरह जो भी आए सन, जो भी आए उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में या आपने पढ़ा है, बस आपके माइंड में आ रहा है तो ये मान ले आपकी चीज़ें स्थायी हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। तो इनको याद रखना और अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है प्यारे दोस्त। हम इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो भी हमारे नए हैं या पुराने लोक नृत्य हैं वो पढ़ रहे होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी क्लासेस हमारी 1 या 2 या 3 क्लासेस में हम लोक नृत्य और एवं शास्त्रीय नृत्य का जो क्लासेस हैं वो GS निधि की जो है इस पहले चैप्टर से ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें सारे प्रीवियसर हैं 2023 के या उससे पहले पूछे गए हैं, है ना। तो इनको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्त
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस यानी कि चैप्टर है इसका भी, और पहले ही हमारा क्लास है प्यारे दोस्त। आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्त, ये है आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना प्यारे दोस्त, जैसे इसमें क्वेश्चंस वाइज दिए गए हैं। जैसे अब कह लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण, क्या बोलेंगे, राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू इसमें जो पूछे गए ना वो सारे इसके डेट जो है मेंशन है प्यारे दोस्त, ठीक है। जैसे एसएससी सीपीयू 03 3 अक्टूबर 2023 को ये क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्त, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, देखो इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं यहाँ पर। तो अब आता है मणिपुरी, कथक, सत्रिया। भैया ये तो सभी हम पढ़ने हैं, हमें क्या बोलेंगे भैया, सभी पढ़ना है। तो देखो जो नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला है ना प्यारे दोस्त, ये विषय वस्तु किस पर आधारित थी। तो दोस्त हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये मणिपुर की, क्या बोलेंगे, उस पर जो है आधारित थी, है ना दोस्त। तो मणिपुरी तो आपको याद ही रखना है। और मणिपुरी नृत्य कहाँ का है प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, ये तो भैया मणिपुर का है, क्या बोलेंगे, ये मणिपुर का है ना। और कथक क्या बोलेंगे भैया, ये तो हमारे यूपी का है, क्या बोलेंगे, ये तो यूपी का है, उत्तर भारत का अकेला राज करता है, ठीक है दोस्त, उत्तर भारत में अकेला राज करता है। और सत्रिया क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो क्या बोलेंगे, असम का है, ठीक है, ये असम का है। और क्या बोलेंगे, ये तो असम का हो गया। और ये कितना वर्ष पुराना है प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये सत्रिया जो नृत्य है ना, ये तो हमारा 500 वर्ष पुराना है। और क्या बोलेंगे, ये सबसे नया नृत्य है, ठीक है, सबसे नया है। और इसके जनक पूछ लिया जाए, क्या बोलेंगे, अगर हमसे इसके जनक पूछ लिया जाए दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया, इसके जनक जो हैं श्रीमत शंकर देव हैं, भैया भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। आपने बहुत बताया इसको एक बार में, ठीक है दोस्त, याद रखना। अब मोहिनी अट्टम कहाँ का है प्यारे दोस्त, मोहिनी अट्टम है भैया कहाँ का, केरल का, ठीक है दोस्त, केरल याद रखना है ना। अट्टम रूट वर्ड और कली रूट वर्ड से मैंने आपको एक और बताया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कली रूट वर्ड से कौन सा है। यानी कि केरल राज्य का एक तो हमारा मोहिनी अट्टम हो गया, और दूसरा नृत्य कौन सा है, और सबसे पुराना नृत्य आपको याद रखना है दोस्त, बहुत पूछा जाता है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है वो हमारा भरतनाट्यम हो जाएगा प्यारे दोस्त। कहाँ का है, तो भैया क्या बोलेंगे, भैया भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ठीक है। और सबसे पुराना है दोस्त, ठीक है, क्या बोलेंगे, सबसे पुराना है। तो दोस्त याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जैसे रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं, क्या बोलेंगे भैया, जैसे सत्रिय नृत्य कहाँ का है, असम का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है भैया, केरल का है। तो क्या बोलेंगे, केरल का एक और है जो मैंने अभी बोलने को कहा था, क्या बोलेंगे भैया, केरल का एक है हमारा, क्या बोलेंगे, कथकली, है ना भैया, हम तो कलकली लगा देंगे। एक राज्य ऐसा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य, वो हमारा केरल हो जाएगा दोस्त। कथक से क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक कलाकार क्या बोलेंगे हम, गुदई महाराज। रूट वर्ड क्या बोला था भैया जी, हमने तो रूट वर्ड याद कर लिया भैया, महाराज जो होंगे वो तो हमारे क्या बोलेंगे, ये तो सब हमारे कथक वाले होंगे, क्या बोलेंगे भैया, महाराज वाले होंगे, वो तो सब हमारे कथक में होंगे। सत्रिया के श्रीमत शंकर देव मैंने आपको बताया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है ना दोस्त, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। भैया इनको जो है 1966 में क्या बोलेंगे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, है ना। कौन है, कालिदास को। भैया ये किस नृत्य से हैं, तो क्या बोलेंगे दोस्त, इनको क्या बोलेंगे, हम जो हैं इनको बोलेंगे भैया जी, ये तो हमारे मणिपुर नृत्य से है ना।
कथक के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुचिपुड़ी इसके बारे में अब देखेंगे। भैया कुचिपुड़ी क्या है? कच्ची पूड़ी कौन खाता है भैया जी? कच्ची पूड़ी तो अंधा आदमी खाता है, आपने बताया है हमें, है ना। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक और नृत्य बताएंगे। तो एक नृत्य क्या बोलेंगे भैया जी? वो तो हमारा कोयला अट्टम हो जाएगा, और दूसरा लंबाड़ी, और तीसरा बोनालू। तो कैसे बोलेंगे भैया? कोयले की धीमी आंच पे धीम सा याद रखेंगे। क्या बोला था? धीम सा याद रखेंगे। कोयले की कोयला अट्टम याद रखेंगे। पूड़ी कैसी थी दोस्त? लंबी थी, तो लंबाड़ी याद रखेंगे, ठीक है। और गोभी नृत्य, और क्या बोलेंगे? क्यों अम्मी, क्यों अम्मी, कुम्मी याद रखेंगे। क्यों अम्मी, क्या बोलेंगे? सिद्धि को पूड़ी बनानी नहीं आती, तो सिद्धि माधुरी याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। और एक इसका होता है घंटा मर्दालू। दोस्त घंटा इसको बनाना नहीं आता सिद्धि को, तो घंटा मर्दालू याद रखा है दोस्त, बहुत पूछा जाता है। एक भामकल्पम दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त, याद रखना। मणिपुरी मैंने आपको बताया, मणिपुरी की एक हमने ड्रेस इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या बोलेंगे दोस्त? पोटलाई जो ड्रेस है ना, क्या बोलेंगे भैया जी? जो पोटलाई ड्रेस है, पोटलाई जो ड्रेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोलेंगी? वो उसके पास चुपके से गई और उसकी मणि पोटलाई, क्या बोलेंगे? मणि पोटलाई, है ना। पोटलाई ड्रेस कहाँ की है? तो मणिपुरी की, है ना। ये किस नृत्य में पहनी जाती है प्यारे दोस्त? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोटलाई जो ड्रेस है वो किस नृत्य में पहनी जाती है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कथक मैंने आपको बता ही दिया है, कुचिपुड़ी भी मैंने आपको बता दिया, और ओडिशा। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? ओडिसी, ये हमारा ओडिशा का है, ठीक है भैया, याद रखेंगे हम। ये एक शास्त्रीय नृत्य है। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। भैया ये भी याद रखना है कि मणिपुरी नृत्य कौन है? ये जनक कहा जाता है। ये इनके मतलब जिन्होंने मतलब जीवन दान देते हैं ना जिस नृत्य को, तो इनको जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है, तो कभी क्वेश्चंस बन जाए कि गुरु विपिन सिंह को जो हमारे मणिपुर के जनक जाने जाते हैं वो कौन से व्यक्ति हैं? तो गुरु विपिन सिंह को याद रखना है। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक भी कहा जाता है, मणिपुर का, ठीक है। अब है गुरु विपिन सिंह, क्या बोलेंगे? गुरु विपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार, कालिदास सम्मान कब मिला? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला। अनामिका कला संगम पुरस्कार क्या बोलेंगे भैया जी? इनको कोलकाता में मिला था। शिरोमणि पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है। एशियन पेट्स और कोलकाता द्वारा इनको जो है दोस्त मिला था, ठीक है दोस्त, याद रखना। तो तीसरा प्रश्न है हमारा प्यारे दोस्त, तीसरा है 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित है। भैया कौन सा बताया था मैंने आपको 500 वर्ष पुराना? भैया आपने तो सत्रिय बताया था, अभी मैंने बताया सत्रिय सबसे नया है दोस्त। और कितने वर्ष पुराना है भैया? 500 वर्ष पुराना है, और श्रीमद शंकरदेव इनके जनक कहा जाते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है प्यारे दोस्त? तो मैंने आपको क्या बताया, ये तो हमारा तमिलनाडु का हो जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे भैया जी? ये तो हमारा तमिलनाडु का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम, अट्टम रूट वर्ड क्या बोलेंगे भैया जी? ये तो केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा दोस्त? कुचिपुड़ी कौन खाता है? तो भैया आंध्र प्रदेश खाता है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अंधा आदमी। सत्रिय 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी, ठीक है। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है। अंकिया नाट दोस्त कहाँ का है? तो ये भी आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है कि अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। सत्रिया का एक ही प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा या असमिया मैथिली मिश्रित भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। भैया एक तरफ तो क्या बोलेंगे, एक तरफ तो हमारे कलाकार दिए गए हैं उसके, और एक तरफ हमारा नृत्य दिया गया है, ठीक है दोस्त। तो कौन सा जो है हमारा सही होगा प्यारे दोस्त? क्या बोलेंगे? झेलम परांजपे, क्या ये सही है हमारा? क्या बोलेंगे भैया जी? जो झेलम परांजपे है ना, ये कुचिपुड़ी के ही कलाकार हैं।
के उमा राव क्या बोलें, के उमा रामा राव क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो हमारे उड़ीसी से हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का। और मल्लिका साराभाई भैया जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे कथक से है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत, यूपी का है। ठीक है दोस्त, याद रखनी है। पद्म सुब्रह्मण्यम कहाँ, मतलब कुछ किस व्यक्ति सम्मिलित है, तो दोस्त इनको भरतनाट्यम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो है इनको भरतनाट्यम नहीं कहा जाता। तो इसका गलत क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम तो जो है ये हमारे पद्म सुब्रह्मण्यम होंगे, है ना। एक मिनट, जो हमारा पद्म भरतनाट्यम जो है ये हमारा तो तमिलनाडु का है ना, लेकिन इसका जो कलाकार है पद्म सुब्रह्मण्यम, इसके नहीं है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पद्म सुब्रह्मण्यम है ये किस नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से सम्मिलित हैं। क्या बोलेंगे भैया जी, अगर जैसे हमसे ये पूछ लिया कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो अगर ऑप्शन में हमें दोनों मिलते हैं तो हम किसको लगाएं भैया जी, फिर तो नंबर आपको दोनों को दी जाएंगे, क्योंकि दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं और दोनों से ये सम्मिलित भी हैं। तो दोस्त कभी आपको ऐसा नहीं देगा कि दोनों जो है आपको जो है क्या बोलेंगे ये एक ही मतलब ऑप्शन में दे जाएं, दोनों नहीं देगा आपको, एक ही देगा। ठीक है, एक ही देगा, याद रखना। कुचिपुड़ी देगा तो भरतनाट्यम नहीं देगा, कुछ भरतनाट्यम देगा तो कुचिपुड़ी नहीं देगा। ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी। ठीक है, मल्लिका साराभाई क्या बोलेंगे, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम। और के उमा राव क्या बोलेंगे, ये हमारे कुचिपुड़ी से हैं। झेलम पराजप्पे ये भी हमारे ओडिसी से हैं दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट है थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। थुलाल नृत्य कहाँ का है प्यारे दोस्त, तो याद रखेंगे भैया केरल का है ये तो। ठीक है, गुजारा के क्या बोलेंगे भैया जी, गुजारा का एक आपको बताना है कि गुजारा भैया, गुजारा से क्या बोलेंगे, गुजरात से क्या बोलते हैं, गया गुजरा। भैया गरीब तो गया गुजरा है, गरबा याद रखेंगे। क्या बोलेंगे भैया जी, गरबा याद रखेंगे। ठीक है भैया, कोई भी डंडी मार दे इसके गरीब के, तो भाई कोई भी डंडी मार दे तो डांडिया याद रखेंगे। ठीक है, एक डांडिया याद रखेंगे, है ना भैया। गया गुजरा इसको सब क्या दिखाएंगे, भाव दिखाते हैं, तो भवई याद रखेंगे प्यारे दोस्त। और क्या बोलेंगे, ये तो लास्य है भैया, तो गरीब जो है वो लास्य है, तो लास्य नृत्य क्या बोलेंगे भैया जी, ये हमारा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्त, याद रखना। मणिपुरी का तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और उत्तराखंड का जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बताना। ठीक है, फूलदई कहाँ का है प्यारे दोस्त, तो उत्तराखंड का याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। ओट्टम थुलाल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप में है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नंगियार कुथु और चाक्यार कुथु और पड़यनी युद्ध कला संबंधी नृत्य हैं। ये किसके हैं प्यारे दोस्त, ये केरल के हैं। ठीक है, एक है कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चाक्यार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया है। किसने, कुंचन नाम्बियार ने थुलाल को चाक्यार कुथु के रूप में बनाया है, मतलब कि बनाया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय क्या बोलेंगे, नृत्य नालय नृत्य की स्थापना, विद्यालय की स्थापना की। भैया जी कौन है, क्या बोलेंगे, कौन है भैया जी वो, ये हमारा क्वेश्चन SSC CPU 04 यानी कि 4 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है प्यारे दोस्त। तो कौन हो जाएंगे भैया जी, वो तो गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुरु अम्बुवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन 1956 में प्रथम विजेता थे। कौन थे प्रथम विजेता, तो भैया जी कौन थे, ये गुरु अम्बुवी थे। ठीक है, राजकुमार सिंह जीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको किस वर्ष में 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना दोस्त, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य
के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। भैया क्या पूछा है, मर्दाना पहलू, तो क्या बोलेंगे भैया मर्दाना पहलू जो नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य है, मतलब मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, तो भैया क्या बोलेंगे, वो तो चोलोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चोलोम के रूप में जाता है। और हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया जो भाव होते हैं हमारे कैसे होते हैं, भैया भाव जो हैं वो दो होते हैं। कौन सा, एक होता है तांडव और एक होता है हमारा, क्या बोलेंगे भैया जी, तांडव, और क्या एक होता है हमारा, क्या, एक मिनट, एक होता है हमारा कौन सा, वो लास्य होता है। ठीक है, एक बार बताना, जो जो हमारा एक तो तांडव हो गया, दूसरा कौन सा भाव होता है हमारा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तांडव किसको समर्पित है प्यारे दोस्त, ये हमारे शिव जी को समर्पित है। और ये जो है हमारा दूसरा, इसका क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये हमारी पार्वती को है ना। और ये कैसा किया, तो भाई तांडव की तरह किया, तो एकदम शरीर जो है बिल्कुल ऊसा हो जाता है, मतलब कि ये तांडव नहीं किया जाता दोस्त, तो बिल्कुल शरीर जो है हिलने लगता है तेज तरीके से। और ये पार्वती का जो हमारा एक नृत्य, ये है हमारा कौन सा भाव है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे, ये लास्य है वो मतलब कि बिल्कुल धीरे धीरे करना आता है, स्लो मोशन में, है ना दोस्त, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चोलम हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोलम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। और माई नृत्य मणिपुरी नृत्य लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। क्या बोलेंगे, नृत्य किसके रूप में, लाई हरोबा के उत्सव के रूप में दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, ये पूछा जाता है दोस्त, मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है दोस्त, याद रखना है ना। और प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से समृद्ध है। जो ठुमरी है वो किससे, क्या, भरतनाट्यम, सत्रिय, कथकली या फिर कथक, इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये HW है। प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, देखो तुरंत नहीं कर सकते याद, आप जो है इनको देख के मैंने आपको समझा दिया है, आप इनको अच्छे से रिलेट करके, जैसे आंध्र प्रदेश मैंने आपसे कहा उससे रिलेटेड जितने भी आपके हैं भाई माइंड में सोच लेना उनको, तभी जो है आप याद कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको सत्य बता दिया असम का, तो खाली असम को ही देखना है, नहीं भाई, असम से रिलेटेड जो है भाई कौन है भाई, जैसे असम के बारे में मैंने बता दिया आपको, असम मतलब कि सत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। सत्य कहाँ का साथी नहीं, तो बोलेंगे भैया जी असम का है। कब शामिल किया गया, 2000 में शामिल किया गया। कितने वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना है। इसके जो कलाकार है वो कौन से हैं, किसी श्रीमद शंकरदेव, ऐसे इसको रिलेट कर देंगे। और असम के जितने भी हैं भाई माइंड में सोच लेना उनको, है ना, ऐसे कर लेना। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में हमने जितने भी किए इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम करीब आ रहा है, ये आपकी रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हो क्लास। ठीक है दोस्त, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनकी क्लासेस करवा दिए हैं। ये जो नई बुक है इसमें जो दिए हुए हैं ऑलरेडी जो है हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी बुक में जो दिए हैं, बस आप रिवीजन के तौर पे इनको क्लासेस को अच्छी तरीके से अपनी रिवीजन को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में प्यारे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ख्याल रखिए।